एप्पल वॉच एसई इस वक्त इंडिया में ये एप्पल की सबसे अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच है क्योंकि एप्पल वॉच 3 डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इसका प्राइस जो है 30,000 रुपए से शुरू होता है। एप्पल वॉच सीरीज 8 के साथ ये लॉन्च हुई थी। तो क्या नया है, क्या ये डिफरेंट है उससे और कौन से कॉम्प्रोमाइजेस हैं, वो मैं इस रिव्यू के अंदर बताऊंगा। प्राइस हालांकि कम है लेकिन फिर भी काफी सारे फीचर्स एप्पल ने यहां पर देने की कोशिश करी है। थोड़ा सा डिजाइन को ट्वीक करा है, लो बैटरी मोड ऐड कर दिया है और कुछ नए फीचर्स भी ऐड करे हैं जो सीरीज 8 में देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। वो क्या है वो रिव्यू के दौरान पता चलेगा क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुका हूं। तो जो लोग नए हैं चैनल में उन्हें बता दूं कि स्पेसिफिकेशंस उस वाले वीडियो में मिलेंगे। ये जो रिव्यू है ये मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड रहने वाला है और डिजाइन के साथ शुरुआत कर लेते हैं। देखो पहली नजर में ये वॉच जो 2020 में एप्पल वॉच एसई लॉन्च हुई थी बिल्कुल उसकी जैसे है दिखने में। कोई डिजाइन में डिफरेंस एज सच देखने को नहीं मिलेगा। 40mm 44mm वही दोनों साइजेस के अंदर ये वॉच आती है। तो वॉच सीरीज 8 और स्पेशली अल्ट्रा के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी भी है। एल्यूमिनियम का सेम केस यहाँ पर दिया हुआ है। नए कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इस बार एप्पल ने, तो वही एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए फैक्टर है। अदरवाइज ओवरऑल देखने में अपने जो इससे पहले वॉच आई थी बिल्कुल वैसी ये वॉच है। उतनी प्रीमियम फील भी नहीं देती टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो बिल्ड क्वालिटी है पता चलता है कि अफोर्डेबल वॉच है। इवन मैं अगर सीरीज 8 से कंपेयर करूं उसके मुकाबले में भी थोड़ी सी हल्की लगती है। जो बैक पैनल है वहां पर थोड़ा सा चेंज जरूर करा है पर वो जो क्वालिटी है वो तभी पता चलती है जब वॉच टेबल पर रखी है, जब आपने पहन लिया तो जो बैक वाला पार्ट है वो यहाँ पे दिखता भी नहीं है तो पता भी नहीं चलता। ऊपर से देखने में लगता है कि हाँ थोड़ी सी हल्की और अफोर्डेबल सॉर्ट ऑफ स्मार्ट वॉच ये है। एक एडवांटेज ये जरूर है कि जिन लोगों के रिस्ट उतने चौड़े नहीं है, जिन्हें मोटी स्मार्ट वॉचेस से प्रॉब्लम है, बड़ी स्मार्ट वॉचेस से, उनके लिए साइज आइडियल है। डिस्प्ले की बात करते हैं कि वहां पर भी 2-3 चीजें हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं। एक चीज जो एप्पल वॉच एसई को बाकी एप्पल वॉचेस से डिफरेंशिएट करती है वो है छोटा स्क्रीन साइज। सीरीज 8 सीरीज 7 इन सब में जो डिस्प्ले है स्पेशली वॉच अल्ट्रा में वो काफी बड़े डिस्प्ले हैं। यहां पर उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है। ऑल्सो डिस्प्ले के जो चारों तरफ बेजल्स हैं वो भी थोड़े से थिक है जो उतने अच्छे नहीं लगते देखने में। मैं पिछले 1 साल से सीरीज 7 यूज कर रहा था तो मुझे थोड़ी सी बड़े डिस्प्ले की आदत पड़ गई थी। तो स्विचिंग टू वॉच एसई थोड़ा शुरू में मुश्किल था। ओवरऑल मैं बोलूंगा कि मुझे यूज केस में कोई आज सच प्रॉब्लम नहीं आई। इस छोटे डिस्प्ले से काम चल जाता है। पर मेरी 2 कंप्लेंट्स हैं डिस्प्ले के साथ। एक, यहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर नहीं है जो सीरीज 7 में भी था, सीरीज 8 में भी था। मुझे सॉर्ट ऑफ उसकी आदत पड़ गई थी कि भाई ऐसे ही चीजें दिख जाती हैं, अब हर बार स्क्रीन को ऑन करना पड़ता है देखने के लिए। दूसरी चीज, क्योंकि छोटा डिस्प्ले है यहां पर क्वार्टी कीपैड का फंक्शन नहीं है जो मुझे काफी यूजफुल लगा था सीरीज 7 पर। स्पेशली कोई अगर मैसेज आ गया और मेरे पास फोन नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्वार्टी कीपैड के थ्रू टाइप करके नोटिफिकेशंस का रिप्लाई कर सकता था, मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता था। स्क्रिबल कर सकते हो, वॉइस डिक्शन का भी ऑप्शन है कि नरेट करके टाइप कर लिया, बट उनमें वो वाली बात नहीं है जो कि क्वालिटी कीपैड के अंदर होती है। तो अगर वो ऐड कर देते तो वो अच्छा रहता। बट ओवरऑल इन दोनों चीजों के अलावा यूज केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। छोटे डिस्प्ले पर भी जो नोटिफिकेशंस है, टेक्स्ट है, वो शार्प दिखते हैं एंड जो डिस्प्ले है वो काफी रिस्पॉन्सिव और फ्लूइड भी है। भाई इस वाली वॉच के अंदर एप्पल ने अपना नया प्रोसेसर जो S8 प्रोसेसर है वो यूज करा और एप्पल का क्लेम है कि 20% जो है पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। कोई तरीका नहीं है फाइंड आउट करने का, बट यस वॉच जो है ओवरऑल फास्ट फील होती है। कोई मुझे इश्यूज उसके अंदर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखे। एप्पल ने एक और चीज क्लेम करी है कि बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोसेसर वो इस वॉच के ऊपर ज्यादा सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट दे पाएगा। ये एक और चीज है जो हमें टाइम के साथ पता चलेगी कि एक्चुअल में कितने सालों का यहाँ पर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। एप्पल का यहाँ पर दावा ये है कि इस वॉच के अंदर 18 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। मैंने इससे पहले टू बी ऑनेस्ट 3 से 4 दिन तक चलने वाली स्मार्ट वॉचेस भी यूज करी हैं और मेरे हिसाब से देखो 18 घंटे अभी भी काफी नहीं है। जब मैं इस वॉच को सुबह 9 साढ़े 9 बजे लेके निकलता हूं और बाय द वे मैं इसमें भी ऑलमोस्ट हर एक चीज यूज कर रहा हूं, मेरे फोन के साथ ये कनेक्टेड रहती है, सारे नोटिफिकेशंस इसके ऊपर आते हैं, एटलीस्ट की एप्स के नोटिफिकेशंस मैंने टर्न ऑन कर रखे हैं, कॉल्स भी आती हैं वॉच के ऊपर। मैं काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ ट्रैक करने के लिए भी इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने वैसे वॉच फेस भी काफ़ी अच्छा सा लगा रखा है यहाँ पर। और इसके बाद जब मैं घर वापस आ रहा हूँ ना शाम को 10-11 बजे के आसपास, तो उस 11-12 घंटे के अंदर मुश्किल से 15-20-25% बैटरी रह जाती है और मुझे रोज इस वॉच को अभी तक चार्ज करना पड़ा है। एक भी दिन अगर मैंने मिस कर दिया तो नेक्स्ट डे जो है वॉच डेड हो जाती है। तो ये एक चीज मेरे हिसाब से एड्रेस करने की अभी भी जरूरत है। यस पहले के मुकाबले थोड़ी सी इंप्रूव बैटरी है बट फिर भी बहुत स्कोप है एप्पल वॉचेस में बैटरी को इंप्रूव करने का।
थोड़ा सा इस पर भी डिपेंड करता है बैटरी बैकअप कि आपका यूज केस क्या है। जितना आप वॉच से चीजें निकलवाओगे उतनी कम बैटरी मिलेगी। एक अच्छा एडिशन यहाँ पर करा है लो बैटरी मोड का, जो थोड़ा बहुत बैटरी को जो है एक्सटेंड कर देता है, तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। वो सीरीज 8 के अंदर भी है, वो वॉच एसई के अंदर भी है। अब हेल्थ फीचर्स की बात करते हैं कि भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 3 ऐसे फीचर्स बता देता हूं जो कि वॉच सीरीज 8 के अंदर है बट वॉच एसई के अंदर नहीं मिल रहे। बिकॉज बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई सीरीज 8 से डिफरेंट कैसे है। तो यहां पर आप ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर नहीं कर सकते, ईसीजी मॉनिटरिंग का ऑप्शन नहीं है और टेम्परेचर सेंसिंग भी नहीं है, जो एप्पल का नया फीचर है। पहले दोनों से मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग शायद वॉच पर एनीवे ब्लड ऑक्सीजन और ईसीजी मॉनिटर करते हैं, बट टेम्परेचर सेंसिंग मेरे हिसाब से एक यूजफुल फीचर हो सकता था, स्पेशली वो एप्पल का नया फीचर है। इसलिए वो बेसिकली करता क्या है कि विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है कि आपका जो ओव्यूलेशन साइकिल है वो बता देता है बॉडी टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीचर, शायद ऐड कर देना चाहिए था। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो वॉच एसई में ऐड करा गया है वो है क्रैश डिटेक्शन। इसके लिए एप्पल ने एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप को इंप्रूव करा है ताकि अगर आपकी गाड़ी किसी क्रैश में हो तो उसे वॉच डिटेक्ट कर ले। टू बी ऑनेस्ट, इसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, या फिर शायद एक तरीका है। इसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग है, बहुत सारे वर्कआउट मोड्स हैं, वॉच को कैमरा ऐप कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, म्यूजिक ऐप कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। मैंने किया अभी, इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा वॉच को म्यूजिक चेंज करने के लिए या फिर नोटिफिकेशंस रीड वगैरह करने के लिए यूज करता हूँ। ऑलो डिटेक्शन है, कई सारे वर्कआउट मोड्स, अगर वॉक कर रहा था मैं तो अपने आप वॉच डिटेक्ट कर लेती है। सो ओवरऑल ऑल ऑफ दीज अदर फीचर्स वर्क रियली वेल, जस्ट दैट मुझे लगता है वो टेम्परेचर सेंसिंग अगर दे देते तो बढ़िया रहता। स्लीप ट्रैकिंग भी है इस वॉच के अंदर, तो जो आपका स्लीप डेटा है वो सारा का सारा भी कलेक्ट हो जाता है। ये सारा जो डेटा है, जितने भी डिफरेंट वर्कआउट मोड्स हैं, जो भी आपने स्टेप्स वगैरह लिए, वो बहुत अच्छे से कोलेट होकर एप्पल वॉच ऐप के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, अगर पहले एप्पल वॉच यूज करिए यू विल बी फैमिलियर विद द होल इंटरफेस एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ ट्रैक ऑल योर एक्टिविटीज एप्पल वॉच के अंदर से ही। तो देखो, जिन लोगों को एक ऐसी स्मार्ट वॉच चाहिए जिससे वो नोटिफिकेशंस पढ़ सके, अपने वर्कआउट्स को जो है ट्रैक कर सके, स्लीप डेटा मॉनिटर कर सके, उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये इस वक्त बेस्ट एप्पल वॉच है, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी है। और मेरे हिसाब से यार बहुत सारे लोग ना इस ज्यादा चीजों के लिए स्मार्ट वॉच यूज भी नहीं करते। कई लोग हैं, आई मीन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ कोर्स, जो कि इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं एक वॉच से, उनके लिए एप्पल वॉच अल्ट्रा भी है। बट जो एक बेसिक यूजर है, आई थिंक वो अपनी वॉच से यही चीजें एक्सपेक्ट करता है, और ये सब चीजें ये वॉच जो है बहुत कंफर्टेबली आराम से करके देती है। जो मैंने कई फीचर्स बताए कि इस वॉच के अंदर नहीं है, मैंने उतना मिस नहीं करा उन्हें, अपार्ट फ्रॉम 2 थिंग्स। एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बिकॉज मेरी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट वो बन चुका था। दूसरा क्वालिटी कीपैड, क्योंकि मैं उसे बहुत यूज कर रहा था। बाकी ईसीजी ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन, ये सब के बिना भी आप काम चला सकते हो। फाइबर की जो रेटिंग है इस वॉच के लिए दैट इज 8 आउट ऑफ 10। मेरे हिसाब से बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वॉच है, स्पेशली बिकॉज सीरीज 8 में सीरीज 7 के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा चेंजेस हुए भी नहीं है, और उसके ज़्यादातर फीचर्स इस वॉच के अंदर भी एप्पल ने दे दिए हैं। आपको कैसा लगा रिव्यू बताइएगा, वॉच कैसी लगी बताइएगा, कुछ सवाल हो वॉच को लेकर। बाय द वे, एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई, सेलुलर वेरिएंट भी है, तो वाईफाई वेरिएंट तो है ही, अगर eSIM रजिस्टर करना है वॉच के साथ तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके वो वाला वेरिएंट भी आप खरीद सकते हो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, टेक केयर।